गुड मॉर्निंग दोस्तों। SBI सिक्योरिटीज़ के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम क्या प्लान कर सकते हैं आने वाली ट्रेडिंग सेशंस में, और फिर ऐसे भी कुछ सेक्टर्स देखेंगे जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। आइए सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, गुरुवार को तीनों बड़े US इंडाइसेस ने अपनी पॉजिटिव मोमेंटम को जारी रखा और सेशन को 1.5% के फ़ायदे के साथ ख़त्म किया। सभी तीन US इंडाइसेस अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। S&P 500 अपनी ऊपर की तरफ मोमेंटम को जारी रखने के लिए तैयार है और शॉर्ट टर्म में 5670 लेवल को टेस्ट कर सकता है, जिसका अगला टारगेट 5730 होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रेंट ऑयल के बारे में। ब्रेंट ऑयल गुरुवार को 77.5 लेवल पर 2% की गिरावट के साथ ख़त्म हुआ। 80 और 79.8 के लेवल का जोन ब्रेंट ऑयल के लिए तुरंत रेजिस्टेंस का काम करेगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में ये नेगेटिव ट्रेंड इंडिया जैसे तेल इंपोर्ट करने वाली इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब दोस्तों, बात करते हैं US डॉलर इंडेक्स के बारे में। US डॉलर इंडेक्स ने 102 लेवल को तोड़ दिया है और डॉलर इंडेक्स का मेजर ट्रेंड अब बेरिश है। अगर 101.5 लेवल के नीचे टिकने वाला मूव होता है तो इंडेक्स में और गिरावट देखने को मिल सकती है, जो 100.3 लेवल तक जा सकती है। दोस्तों, हमने बात की ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, ब्रेंट ऑयल और US डॉलर इंडेक्स के बारे में। अब आइए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। सोमवार को बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 24,630 और 24,650 के जोन के ऊपर टिकने में फेल हो गया, जो उसके पिछले डाउन ट्रेंड फिर 25,078 और 23,893 का 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। उसके बाद ये 115 पॉइंट्स के नैरो रेंज में ट्रेड किया और एक स्मॉल बॉडी बेरिश कैंडल बनाई। ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल के पास बुलिश मोमेंटम की कमी दिखाता है। इसके लेवल्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो 24,630 और 24,650 के जोन का लेवल इंडेक्स के लिए तुरंत हर्डल का काम करेगा। अगर 24,650 के लेवल के ऊपर सस्टेनेबल मूव होता है तो ये शॉर्ट टर्म में 24,760, फिर उसके बाद 24,850 के लेवल तक एक शार्प अपसाइड रैली दे सकता है। नीचे की तरफ बात करें तो 24,500 और 24,470 का जोन इंडेक्स के लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। अगर इंडेक्स 24,470 के लेवल के नीचे स्लिप होता है तो अगला सपोर्ट हमें 24,400 और 24,380 के लेवल के जोन में देखने मिल सकता है। दोस्तों, फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो डेरिवेटिव फ्रंट पर अगस्त फ्यूचर्स फ्लैट नोट पर ख़त्म हुए और करंट, नेक्स्ट और फार सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 2% से गिर गया है। दोस्तों, निफ्टी में 17 स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप देखा गया और 13 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग रैली देखी गई, जबकि 14 स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्टअप हुआ और 6 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई। 24,600 स्ट्राइक पर एक सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 24,700 के स्ट्राइक पर है। पुट साइड की बात करें तो 24,500 के स्ट्राइक पर एक सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें अगला स्ट्राइक 24,300 का होगा। दोस्तों, वीकली एक्सपायरी के लिए OIPCR जो है 1 पर है, जबकि मंथली एक्सपायरी के लिए OIPCR 1.33 पर है। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सोमवार को बैंक निफ्टी 20 और 50 डे EMA लेवल्स के ऊपर टिकने में फेल हो गया और उसके बाद सेलिंग प्रेशर विटनेस किया। पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से इंडेक्स 50,830 और 49,655 के जोन में ऑसिलेट कर रहा है। कंसोलिडेशन के कारण शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस ने अपनी कर्वी नेचर को खोना शुरू कर दिया है। ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर ADX 16.27 लेवल पर कोट कर रहा है, जो दोनों डायरेक्शंस में स्ट्रेंथ की कमी दिखाता है। दोस्तों, इसके लेवल्स के बारे में बात करें तो 50,750 और 50,850 का जोन इंडेक्स के लिए क्रूशियल हर्डल का काम करेगा। अगर 50,850 के लेवल के ऊपर कोई सस्टेनेबल मूव होता है तो शॉर्ट टर्म में ये 51,200 फिर 51,500 के लेवल तक एक शार्प अपसाइड रैली दे सकता है। नीचे की तरफ बात करें तो 50,100 और 50,000 का जोन इंडेक्स के लिए एक तुरंत सपोर्ट का काम करेगा।
अगर इंडेक्स 50,000 के लेवल के नीचे स्लिप होता है तो अगला सपोर्ट हमें 49,650 और 49,600 के लेवल के जोन में देखने मिल सकता है। दोस्तों डेरिवेटिव फ्रंट पर अगस्त फ्यूचर्स 0.27% नीचे ख़त्म हुए और करंट, नेक्स्ट और फार सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 5.3% से सर्ज हो गया है। दोस्तों 50,500 स्ट्राइक पर एक सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद अगर देखें तो 51,000 के स्ट्राइक पर है। पुट साइड की बात करें तो 50,000 पर एक सब्सटैंशियल ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 49,500 के स्ट्राइक पर है। वीकली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.75 पर है, जबकि अगस्त मंथली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.77 पर है। अब आइए दोस्तों देखते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या कहता है। दोस्तों वोलेटिलिटी इंडेक्स फ्लैट नोट पर ख़त्म हुआ और अगर 13.3 लेवल के नीचे सस्टेनेबल मूव होता है तो इंडिया विक्स में फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। दोस्तों एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है ज़्यादातर एडवांसेस के फेवर में ही था। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स की जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। दोस्तों निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर और निफ्टी ऑयल एंड गैस शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं, जबकि सोमवार को निफ्टी PSU बैंक और निफ्टी मेटल में पुल बैक देखने को मिला। हालांकि हम इस वक्त इन सेक्टर्स को अवॉइड करने की सलाह देते हैं क्योंकि इन सेक्टर्स का शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी बेरिश है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं FII DII डेटा के बारे में। FIIs ने 2667.46 करोड़ की बिकवाली की, जबकि DIIs ने 1802.92 करोड़ की खरीदारी की है। FIIs का लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो जो है इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए 49.97 पर है, क्योंकि नेट बेसिस पर उन्होंने 4609 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे। दोस्तों स्टॉक फ्यूचर्स फ्रंट पर FIIs ने 2347 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे, जबकि ऑप्शंस फ्रंट पर FIIs ने 1,99,318 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स और 49,629 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.